इजराइल लेबनान की जंग के बीच अमेरिका से खबर है। जंग के बीच अमेरिका जा रहे नेतन्याहू, बाइडेन से लेबनान जंग पर हो सकती है चर्चा। महीने के आखिर में नेतन्याहू का यूएस दौरा, तो ये विजिट भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। दो बड़ी बातें हैं, एक तरफ तो युद्ध के नए नए फ्रंट ओपन हो रहे हैं आईडीएफ इजराइल के साथ, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में चुनाव है। इजराइल को लेकर सरकारों की क्या पॉलिसी है सभी जानते हैं। ये विजिट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि एक पॉपुलर सपोर्ट अमेरिका में रहा है इजराइल को। तो इजराइल लेबनान की जंग और अमेरिका से विध्वंस, आप जरा देखिए बड़ी खबर क्या है। सीधे बिग वॉल का हम रुख करते हैं तो बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका में जो बाइडेन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है, यह बड़ी खबर है। वजह क्या है? लेबनान पर हमले की रणनीति तैयार यहां पर की जाएगी। बिल्कुल, ऑपरेशन के लिए अमेरिका की मोहर लगेगी, वो भी बहुत जरूरी है। और जंग में अमेरिका कैसे मदद करेगा ये तय होगा, क्योंकि जानते हैं दोनों की ये युद्ध लंबा चलने वाला है। फिर अमेरिका क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? पहली बात, ऑपरेशन के लिए नए हथियार देगा। दूसरा, हिजबुल्लाह के खिलाफ खुफिया इनपुट देगा, जो कि किसी भी हमले में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो ये स्थिति है अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की। अब शरदेंदु सर, हम ये समझना चाहेंगे कि अमेरिका की तरफ एक गुट देख रहा है कि वो शांति की अपील करे, वो पहल करे, और दूसरी तरफ एक गुट यानी कि इजराइल ये देख रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, हथियार मिले, ताकि हम बड़े हमले कर सकें। देखिए, जहाँ तक अमेरिका का स्टैंड है लेबनान के ऑपरेशंस को लेके, वो उसने अपना पक्ष बहुत ही क्लियर कट तरीके से रखा है और इजराइल को हिदायत दी कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसे बड़े ऑपरेशन को ना लॉन्च करे जिससे कि युद्ध और प्रोलॉन्ग हो और ये स्पिल ओवर होके पूरे वेस्ट एशिया में फैले। ये नहीं चाहता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट ये इन्वॉल्व है कि आपके हमास के युद्ध में मैंने फुल फ्लेजेड मदद की है, लेकिन इसका दायरा सीमित था। आपने हमास को चारों तरफ से सीज किया था, लेकिन हिजबुल्लाह के लिए वो चीज़ें लागू नहीं होती हैं। अगर हिजबुल्लाह पे आप फुल फ्लेजेड अटैक के लिए जाते हैं तो आपके अगेंस्ट सीरिया के भी सैनिक आ सकते हैं। हो सकता है शिया मिलिशिया जो नॉर्थ इराक में वो भी आपके हमले में शामिल हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। लिहाजा जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं वो भी थ्रेटन हो सकते हैं और युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब सीरिया इन्वॉल्व होता है, जब लेबनान एज ए कंट्री इन्वॉल्व होता और हिजबुल्लाह की फोर्स जिसकी 1 लाख की तादाद है, उसने आपकी कंट्री की मैपिंग कर रखी, आपके मिसाइल साइट, आपके जो लॉन्चिंग साइट हैं, आपके एयर बेसेस हैं, सबकी टारगेटिंग उसने कर रखी और उसके पास जिस तरीके का आर्सेनल है, ये एक भयावह युद्ध में तब्दील होगा। और तमाम तरीके के इसमें स्ट्रेटजिक प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट होने की नौबत आती है, जिसमें रशिया शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें सबसे बड़ा थ्रेट जो ईरान डायरेक्ट जो सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, उसके इन्वॉल्वमेंट बात है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि आप इसको एक एंगेजमेंट लेवल पे रखें। आप दो फ्रंट पे फुल फ्लेजेड वॉर नहीं लड़ सकते। आपने हमास का खात्मा किया, आज की डेट में काफी हद तक हमास न्यूट्रलाइज है। इस स्थिति में आपने 35,000 अपने नागरिकों को नॉर्थ इजराइल से शिफ्ट किया है, लिहाजा इसको फुल फ्लेजेड वॉर में ना तब्दील करें। मेरा समझ से ये वार्ता इसी बात पे होगी। और जो संकेत है वो इस तरफ नहीं कि फुल फ्लेजेड वॉर होगी या फिर नहीं, क्योंकि जो लेबनान के विदेश मंत्री है उनकी तरफ से कह दिया गया कि अगर इजराइल ने हमला किया तो सीमित नहीं रहेगा हिजबुल्लाह तक।